बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये है सुबह सुबह का टाइम, दिन निकल आया हुआ है। तो आज मेरी बाजी भी घर पर नहीं है, यानी कि जो हमारी हाउस हेल्प होती हैं। तो बस अब सुबह सुबह का टाइम है, मैं भी उठी हूँ और मैंने सोचा ये जानमाज़ वगैरह जो सब कुछ इस तरह पड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा समेट लिया जाए, बेड वगैरह ठीक कर लिया जाए। तो बच्चे बीच सो रहे थे क्योंकि छुट्टियां हैं, लेकिन मेरा छोटा बेटा जो है वो उठ जाता है जल्दी ही मेरे साथ। तो वो भी उठ गया हुआ था मेरे साथ ही, बल्कि वो ही मुझे बेड पे बैठकर जगा रहा था। तो मुझे उठना पड़ा। बच्चे अभी दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, तो इसको मैंने कलरिंग बुक्स वगैरह दे दी थी ताकि वो कलर्स वगैरह करे। और वो भी बिज़ी था, सुबह सुबह उठ के उसने भी कुछ खाना नहीं था, थोड़ा सा फीडर जो है ना उसने ले लिया था। तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं एक काम कर लेती हूँ इम्पोर्टेंट, जो कि वाकई बहुत इम्पोर्टेंट काम है हम ख़वातीन के लिए। मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक फेस स्क्रब कह सकते हैं आप इसको। मैंने क्या लिया, एक टमाटो के ऊपर मैंने डाली है थोड़ी सी चीनी, शुगर, ठीक है, 1 टेबल स्पून आप कह लो, या टेबल स्पून से थोड़ी सी कम। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया ताकि उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। जो हाफ़ टमाटो है ना वो मैं वापस रख दूँगी। तो बस अब इसको जो है वो मैंने फेस पे स्क्रब की तरह रब कर लेना है। और यकीन कीजिए ये बहुत ही जो है ना वो अच्छा स्क्रब है, ज़रूर से यूज़ किया करें। मैं तो कहती हूँ डेली यूज़ करना चाहिए, और अगर डेली आप यूज़ नहीं करते तो वीक में 3 दफ़ा तो ज़रूर यूज़ करें। और कभी कभी जो है टमाटो से थोड़ी सी इचिंग होती है, लेकिन वो जस्ट 1-2 मिनट की होती है। तो इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट्स लगे रहने दिया था। उसके बाद मैंने अपना फेस जो है वो अच्छी तरह वॉश कर लिया था। ये बहुत ही अच्छा और रिफ़्रेशिंग सा स्क्रब है, और स्किन इतनी साफ़ हो जाती है, पिंपल्स वगैरह सब कुछ गायब हो जाते हैं थोड़े 1-2 वीक्स की यूज़ से ही, आपको पता चलेगा। तो बस अब मेरा छोटा बेटा जो है उसको थोड़ा सा वो फ़ील कर रहा था हंग्री सा। तो मैं इसे यहाँ पर क्या दे रही हूँ, मैंने क्रीम में फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं उनको थोड़ा सा मैश करके मिक्स कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न तो है नहीं है, तो वाकई सीज़न नहीं है, लेकिन आज से 2 महीने पहले जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ थी, तो आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना वो फ्रीज़ करके रखी हैं। तो इस तरह से मैं फिर उन्हें केक्स में, पुडिंग्स में, या इस तरह जैम वगैरह बनाने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। स्पेशली क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा चैनल जो है बेसिकली मैंने कुकिंग से रिलेटेड ही स्टार्ट किया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिज़र्ट्स और इस तरह बेकिंग आइटम्स बनाने होते थे, और इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं, लाइक केक्स वगैरह, स्विस रोल्स मैंने बनाए हैं काफ़ी ना। तो इस तरह की रेसिपीज़ हैं, तो मैं उसमें फ़्रेश स्ट्रॉबेरीज़ ही यूज़ करती हूँ। कैंड स्ट्रॉबेरीज़ मैंने 1-2 बार यूज़ की, लास्ट ईयर में लेकर आई थी, अलफ़ता से भी मैंने लिया और इम्तियाज़ से भी, पर मुझे ऑब्वियसली उसका बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पर अब मैं इसे जो है ना वो दे चुकी थी स्लाइसेस, वो उसने आराम से खा लिए थे, और बस थोड़े से ही बर्तन थे तो वो मैंने सोचा कि धो लिए जाएँ। बेहतर है कि वॉश करके बंदा रखे, क्योंकि जब मेरी जो हाउस हेल्प है वो छुट्टी पर होती हैं तो मैं बर्तन जो है ना वो बिल्कुल साथ साथ धो लेती हूँ। मैंने कभी भी जमा नहीं किया, अगर 2 बर्तन हैं, 3 बर्तन हैं, 4 बर्तन हैं, वो साथ साथ मैंने वॉश करने हैं और फिर मैंने उनको ख़त्म ही करना है साथ साथ। और ज़रा शेल्फ़ को भी मैंने सोचा साफ़ कर लिया जाए, और इसको अच्छी तरह वाइपर से फिर मैंने इसको समेट दिया था। तो चलें जी, अब देखते हैं आगे हम क्या कर रहे हैं। ये ज़रा सफाई का मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि शेल्फ़ बिल्कुल ड्राई हो। तो मैंने ना साइड पे किचन पे बिल्कुल छोटा सा ना फ़ैन लगवाया हुआ है, तो मैं वो फ़ैन ऑन करके किचन में तो फिर ही बर्तन वगैरह धोती हूँ। और यहाँ पर इमाद जो है वो अब अपनी सारी कलरिंग और टॉयज़ वगैरह से फ़ारिग हो चुका है। उसका जो मैंने बैग बनाया था उसमें उसने सारा कुछ डाल लिया है। मैंने उसको ऑफ़र की थी कि मैं बंद कर देती हूँ, मगर वो ख़ुद उसको बंद करके बहुत खुश हो रहा था, इसलिए वो अपने लिए क्लैप भी कर रहा था। तो अब यहाँ पर मैंने सोचा बच्चों के उठने से पहले सारी क्लीनिंग कर ली जाए, तो मैंने सफाई वगैरह सारी कर ली थी। और ये मैंने अपने सोफ़ाज़ के ऊपर जो है सोफ़ा कवर डाला हुआ है, क्योंकि हमारे सोफ़े जो हैं वो वेलवेट के हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशली ऑनलाइन ऑर्डर किए थे इसके कवर्स। और ब्लू कलर के ही सोफ़ाज़ हैं, तो कवर्स भी मैंने ब्लू कलर में ही मंगवाए थे, और यकीन करिए इससे बहुत आसानी होगी हुई है मुझे। बिल्कुल भी सोफ़ाज़ जो है ना वो गंदे नहीं होते। और यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कल के लिए कद्दू जो है ना वो वॉश करूँगी और उनको काट के छोटे क्यूब्स में रख लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी 1-2 दिन की ऑब्वियस सी बात इकट्ठी आ जाती है।
तो आज तो हमने हर पुलाव बनाना था, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी हाउस हेल्प जो है वो घर नहीं है, तो 1-2 दिन का काम जो है वो इकट्ठा ही करके तो फिर रख लिया जाए। वैसे भी जब वो घर होती हैं तब भी मेरी रूटीन है कि मैं काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना हाफ़ टन करके कर लेती हूँ, बाजी को भी साथ लगाती हूँ और हम इसे सब्ज़ियाँ वगैरह बना के और मसालों की पेस्ट वगैरह, लहसुन अदरक वगैरह ये सारा कुछ करके हम रखते ही हैं, ताकि आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये मैंने कद्दू को अच्छी तरह धो लिया था, हरी मिर्चें थी कुछ, वो भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर ली थी। और अब मैं क्या करूँगी कि कद्दू को छोटा छोटा सा काट लूँगी। तो अब मैं इसको जो है ना, मैंने साबुत कद्दू को धो लिया था, तो अंदर से काटने के बाद मैंने इसको नहीं धोया। अब मैं इसको इसी तरह डाल के तो इसको एयर टाइट पैक कर लूँगी। लेकिन अगर तो आपने 2-3 दिन बाद सब्ज़ी यूज़ करनी है तो हमेशा क्या कीजिए कि जो आपका एयर टाइट जार होता है ना, उसके नीचे भी आपने टिश्यू पेपर रखना है और बंद करते हुए ऊपर भी रखना है। उससे क्या होगा कि सब्ज़ी में मॉइस्चर जो है वो पैदा नहीं होगा और इस तरह वो ख़राब नहीं होगी। लेकिन चूँकि मैंने बिल्कुल नेक्स्ट डे यूज़ करना था, इसलिए मैंने इसमें टिश्यू पेपर यूज़ नहीं किया। और अब यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा अपने फ्रिज को दोबारा से साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैंने ये 4-5 दिन पहले ही वैसे पूरा जो है ना वॉश किया था, मतलब साफ़ किया था, इसकी तफ़सीली सफाई हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि साथ-साथ करते रहना चाहिए, वरना आपको पता है फिर कितना ख़राब हो जाता है। और अब बच्चे जो हैं उठ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो ये मैं बना रही हूँ स्क्रैम्बल्ड एग्स, क्योंकि मैंने पराठे बच्चों के बना लिए थे और बच्चे अक्सर ऑमलेट खाते हैं, ऑमलेट नहीं खाएं तो साथ फिर ये स्क्रैम्बल्ड एग्स खा लेते हैं। तो मैंने साथ वो बना लिए थे और बस इनको मैंने दो जो है ना एग्स इकट्ठे ही तवे पे डाल दिए थे, बीच में मैंने देसी घी डाला था और बस इसको थोड़ा सा स्क्रैम्बल करके उतार लिया था। और मैं बस इसके साथ एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लूँगी और बच्चे जो हैं वो साथ पराठे खाएंगे। तो बस अब ये ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। उठे तो मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुके थे, लेकिन नाश्ता इतनी जल्दी मैं करती नहीं हूँ, बच्चों के साथ ही करती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह इतनी गर्मी में कुछ खाने का दिल करता नहीं है। अच्छा जी, तो अब मैं तैयारी करने लगी हूँ खाना पकाने की। आज मैंने बनाना था पुलाव, तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में डाला है मटन और थोड़ा सा प्याज। जैसे डेफ़िनेटली हम सब यखनी निकालते हैं, वैसे तो बहुत तरीके हैं पुलाव के, लेकिन एक ज़रा टिपिकल सा तरीका है जो हर कोई ही फॉलो करता है। तो मैंने इसमें लहसुन भी डाला थोड़ा सा, एक साबुत टुकड़ा अदरक और तमाम गरम मसाले, और साथ मैंने थोड़ी सी सौंफ, 3 हरी इलायचियाँ और मैंने इसमें ज़ीरा भी डाला है, खुश्क धनिया भी डाला है। अब मैं इसे यखनी के लिए रख दूँगी और जब यखनी निकल आएगी ना, तो हम ये यखनी स्ट्रेन आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब देख लें कि यखनी जो है वो निकल आई है और बोटियाँ जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। अब ना हम इसका तड़का जो है वो तैयार करने लगे हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं आपने करना। और इसके तड़के में हम तेज़पत्ता डालेंगे और जस्ट जो है ना हम डाल लेंगे 2 लौंग, 2-3, ठीक है। और 2-3 हमने इसमें ये मिर्च, काली मिर्च डाल देनी है। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, प्याज। और प्याज जो है ना मैंने तकरीबन 3 मीडियम ली हैं, और क्योंकि जो पुलाव का तड़का है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑफकोर्स, तो इसके मैंने प्याज थोड़ा सा डाला। उप्स, ये देखिए एक प्याज हमारी साबित की तरह, इसको हम काट लेते हैं। फटाफट से हम इसे काटेंगे, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं घरों में, ये हम इसको जल्दी जल्दी काटेंगे। कभी गाजर का पीस भी निकल आता है, जब हम चाइनीज़ बना रहे होते हैं ना, साबित निकल आता है। अब हमने इसको क्या करना है, तड़के को अच्छा सा रेडी कर लेना है। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो चलिए इसको हम लाइट ब्राउन करते हैं और मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जी है, अब हम क्या करना है कि प्याज में थोड़ा डार्क ब्राउन कर लेना है, क्योंकि हमें चावलों को कलर भी देना होता है, तो इसमें ज़रा जो कलर है ना इसका थोड़ा डार्क। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। कुछ लोग हरी मिर्चों का पेस्ट डालते हैं, लेकिन मैंने बारीक बारीक काटा हुआ, ये तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें। मुझे पेस्ट की बजाय इस तरह से बारीक कटी हुई मिर्चों का टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
प्याज फ्राई करते हुए ये ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून जो है ये अदरक का पेस्ट है, और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट। इसी तरीके से आपने पुलाव बनाना है, चाहे चिकन का बनाए, मटन का, बीफ का, इतना अमेजिंग बनता है। सब्जियाँ काटते रहते हैं। अब इसमें चूँकि हमने थोड़ा सा वो डाल दिया, तो हम इसमें हल्का सारा पानी को ऐड करेंगे, ताकि वो थोड़ा सा जो है 1 मिनट के इसको ढक देंगे, तो जो छींटें उड़नी होती हैं प्याज की और मसालों की, वो ज़रा थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स हमें इसको ढकना है। हमने ढक्कन हटा दिया, ये अच्छी तरह से जो है ये हो रहा है, फ्राई हो रहा है, इसकी बनानी हो रही है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, गोश्त जो है ना मटन में सारा हमने सेपरेट कर दिया। अब हमने इसको इसमें भूनना है अच्छी तरह से, और भूनने के लिए हम इसमें 1-2 और चीज़ें ऐड करेंगे। तो क्या होगी कि चिली फ्लेक्स में, क्योंकि पुलाव हम थोड़ा स्पाइसी बना रहे हैं, आप इसकी मिकदार कम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और ये हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 पाव के करीब जो हमने दही डाल दिया। तो क्या, तो अब हम इसको अच्छी तरह से ना भून लेंगे, और 2-3 मिनट लगा के इसको भूनिएगा, तो आपको जब नज़र आएगा कि इसकी मटन की बड़ी खूबसूरत सी शक्ल जो है ना वो निकल आएगी। तो चलिए जी, हम जब तक इसको भून रहे हैं तब तक आप भी ब्रेक ले लें, हम भी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यहाँ पर आप देखें कि बहुत अच्छा सा जो है ये ऑलमोस्ट भून गया है, और जो हमने दही ऐड किया था ना, उससे ये बहुत अच्छा जो है ना इसकी बुनाई हो जाती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही है। अब हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है जी लेमन जूस। लेमन जूस डाल लें या इमली का आप जूस डाल लें, दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, इससे ना पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और अब हम क्या करेंगे, अब इसकी बुनाई हो चुकी है, अब मैंने चूल्हा 1 मिनट के लिए बंद किया। मैं लूँगी ये बड़ी वाली स्ट्रेनर, और मुझे अब इसमें ऐड करनी है यखनी। तो यखनी को हम फुली स्ट्रेन आउट कर लेंगे। सारा जो मसाला है देख सकते हैं आप, सारा कुछ जो है ना इसका बाहर रह गया अच्छी तरह से। हमने अगर कोई हड्डी या कोई भी मटन का या बीफ का पीस निकल आता है तो उसको आपने निकाल लेना, वैसे इसमें मुझे कोई नज़र नहीं आया, ठीक है। अब आप देख लेंगे ये साबित अदरक हमने डाली थी, और सारा कुछ सारे मसाले जो है ना वो स्ट्रेन आउट होकर इसमें रह जाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह से ना सारा इसको कर लेना है, ठीक हो गया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट पहले हमने जस्ट थोड़ी सी डाली थी, अब हम इसमें चावल ऐड करने वाले हैं। तो सॉल्ट आप अपने मुताबिक डालिएगा जितने आपके पास चावल। और हम हल्की आंच पर यखनी को कर देते हैं। चावल मैं पहले ही भिगो चुकी हूँ, जैसे ही इसमें बबल्स आएंगे, इसको चूल्हा जलाती हूँ, बबल्स आएंगे तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तो मुझसे ना वो क्लिप जो है वो डिलीट हो गया था, पता नहीं कैसे, जिसमें मैंने इस पर चावल डाले और फिर इसको दम पे रख दिया था। तो यहाँ पर पुलाव रेडी हो चुका है, और पुलाव को रेडी हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे। तो चूँकि आज मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो बाहर घर से खाना खाना था, तो इस वजह से हमने टाइम ली, मतलब उनको होता है कि बिल्कुल गरम गरम जो है ना सर्व करना होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा ठंडा हो चुका था जब मैंने बच्चों को डाल कर दिया, तो इस वजह से मैं इसकी गरम गरम सर्विंग नहीं दिखा सकी। लेकिन आपने इस तरह से इसको फॉलो करना है, और ये इतना मज़ेदार पुलाव है कि यकीन करें, आप सोच नहीं सकते, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और पुलाव के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक और चीज़ भी बनाई थी उसी दौरान जब मैंने पुलाव का काम किया था, तो दम लगाने के बाद, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बनाना चॉकलेट केक,
और इसमें बनानास इसलिए मैंने डाले हैं कि एक तो इस रेसिपी में बनानास डलते ही हैं, दूसरा मेरे पास बनानास पड़े हुए थे और वो गर्मी बहुत ज़्यादा आपको पता है, तो वो एक दिन बाद ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा जो है ना राइप बनानास यूज़ करने हैं, तो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए होते हैं और फिर वो खाए नहीं जा सकते। तो आपने इसमें 2 बनाना डालने हैं, हाफ़ कप ऑयल डालना है, हाफ़ कप आपने चीनी डालनी है और 4 टेबलस्पून जो है वो हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। और इस मिक्सचर को ना अब हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो अब मैंने क्या किया कि सारा जो ब्लेंडेड मिक्सचर था उसको एक बाउल में डाल लिया और अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप मैदा और इसमें मैंने ऐड करना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून है ये, 1 टेबलस्पून नहीं है, ठीक है। और 1/4 टीस्पून जो है हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। और चूँकि इस रेसिपी में जो है वो एग्स नहीं हैं, तो इसलिए इसमें हम दूध ऐड करेंगे और दूध के साथ हम विनेगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप मिल्क और जो है ना 1 टेबलस्पून मैंने अंदाज़े से विनेगर डाल लिया है और ये टेबलस्पून है, टीस्पून नहीं है, ठीक है। अब हम इसको विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आराम से बन जाता है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। अच्छा, इसका जो मिक्सचर है ना वो वैसे मैं मोल्ड के अंदर जब डाल लेती हूँ ना अच्छी तरह से ब्लेंडेड फॉर्म में, तो मैं इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन मेरे पास आज चॉकलेट चिप्स जो है वो फिनिश थे, तो मैंने सोचा ऐसे ही काम चलाते हैं। उससे ये होता है कि बहुत ही खूबसूरत लगता है केक जब रेडी होता है और बच्चे और भी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया था, सारा अच्छी तरह से क्लीन करके मैंने मोल्ड को पहले ही रेडी कर लिया था, उसको ऑयलिंग करके और उसमें बटर पेपर लगा के। अब जो है मैं इसको जो है ना इसके अंदर रख रही हूँ और इसको मैंने रेडी कर लिया था 180 डिग्रीज़ पे 30 मिनट्स। तो ये देखिए कितना अच्छा से रेडी हो गया है। और जब ये रेडी हो गया था ना तो मैंने इसको थोड़ी देर ओवन में ही पड़ा रहने दिया था। उससे क्या होता है कि उसका वो अपने अंदर उसका एक मॉइस्चर थोड़ा सा लॉक हो जाता है। अगर आप ओवन से निकाल लेते हैं तो उसको क्लेंच पेपर में रैप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लेकिन बेटर ये होता है कि आप ओवन को ऑफ़ कर दें लेकिन वो उसके अंदर ही थोड़ी देर पड़ा रहे। उससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर इसका मॉइस्चर लॉक हो जाता है। आराम से ये आप देख सकते हैं कि वो बाहर आ गया मोल्ड में से, कोई मैंने मेहनत नहीं की इस पर। और फिर उसके बाद मैं अब इसको इसके पीसेस कर लूँगी और पीसेस भी बहुत आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म का केक जो है वो रेडी हुआ है और बहुत ही अच्छे साइज़ का, कितना फ़्लफ़ी और स्पॉन्जी भी है ये। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और इतना यम्मी है और बीच में आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े से बनाना के कलर से वो पीसेस से। तो ये बनाना का जब हल्का सा क्रंची सा टेस्ट आएगा चॉकलेट के साथ तो ये बहुत ही अमेजिंग होता है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आपके बच्चे भी इसको खूब इंजॉय करेंगे। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। तो केक की लुक जो है वो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और बच्चे जो हैं वो शाम में थोड़ा सा खेल लेते हैं। ये हमारे घर के बाहर ही ना एक कैट का बेबी है, तो इसको अक्सर हम खाना वगैरह डालते हैं और सभी घरों वाले ना इसको दूध वगैरह डालते हैं। तो ये ना बहुत खुश होकर बच्चों के साथ खेलती है। तो बच्चे बस आजकल शाम में थोड़ा सा मैं इनको बाहर निकालती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह यूज़ करने लग गए थे, तो मैं चाहती नहीं कि ये बहुत ज़्यादा हर टाइम फ़ोन पे बिज़ी रहें। इसलिए आजकल मैं इनको थोड़ा सा बाहर भी भेजती हूँ ताकि इनका मोबाइल से ध्यान जो है ना वो हट जाए। तो बस सब खाना वगैरह हम सब खा चुके थे, बच्चे भी फ़ारिग हो चुके थे। उसके बाद रात को ना हम गए थे टोस्टर लेने, क्योंकि मेरा टोस्टर जो है वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा कि नया टोस्टर ले लिया जाए। तो यहाँ पर मुझे वाइट और ब्लैक दोनों कलर्स में टोस्टर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन चूँकि मेरे किचन में ज़्यादा चीज़ें ब्लैक हैं, ब्लैक का ही सारा कॉम्बिनेशन है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम ब्लैक कलर का टोस्टर ले लेते हैं। तो मैंने एक ब्लैक कलर का टोस्टर जो है वो ले लिया था
मुझे पसंद आया था और फिर हम घर आ गए थे। और बस घर वापस आकर हम सब ने नमाज़ पढ़ी। तो मैं आजकल बच्चों को डांट कर सख्ती से नमाज़ पढ़ा रही हूँ, तो मेरा बेबी जो है ना वो भी नमाज़ पढ़ा था, पर मैंने वीडियो बनाना शुरू की तो उसको थोड़ी शर्म आ रही थी। तो चलें जी, इसके साथ ही एक खूबसूरत दिन का अख्ताम हुआ। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।